सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थात जो 60 व्यक्ति होते हैं, 60 यानी जो जिनके पास ज्ञान का अभाव होता है, ऐसे व्यक्ति भी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। सत्संग यानी अच्छे लोगों के बीच में रह करके सुधर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस के स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इसी विचार के साथ हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग साधारण ब्याज में किस्तों पर आधारित सवालों को हल करेंगे। किस्तों पर आधारित प्रश्न आजकल के पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है। साधारण ब्याज में सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, कोई बुराई नहीं है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि वीडियो पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग सवाल हल करेंगे वो किस्तों पर सवाल हल करेंगे। किस्तों पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अक्सर आप सुनते होंगे कि इतना रुपया देय है या इतना रुपया इतने सालों में चुकाना है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। ये मान लीजिए आपका ब्याज की दर है 10%, ठीक है, और हमने कुछ पैसा उधार लिया और मैं चाहता हूं कि उसको 3 बराबर किस्तों में चुकाऊं। तो मेरी किस्त बन गई कितने, मैं उसको 3 सालों में, सुनिएगा ध्यान से, मैं उसको 3 सालों में पैसे को चुकाना चाहता हूं और मैं किस्त में पैसा चुकाना चाहता हूं। मैं किस्त में पैसा चुकाना चाहता हूं और मेरी प्रत्येक किस्त समान होनी चाहिए। हर साल का जो मेरा किस्त है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मेरी 3 किस्त बन गई, 100 रुपए पहले साल, 100 रुपए दूसरे साल और 100 रुपए तीसरे साल। ये 3 किस्त मेरी बन गई। मैंने जो भी पैसा उधार लिया उस पर 10% की दर से मैं ब्याज भरूंगा और मैं 3 सालों में इसको किस्त वाइज पैसा देकर के मैं ऋण मुक्त होना चाहता हूं। मेरी किस्त बन गई 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। ये पहले साल, ये दूसरे साल और ये तीसरे साल में दे दूंगा, मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं टोटल किस्त में कितना पैसा चुका रहा हूं? 300 रुपया में चुका रहा हूं। पहले इस चीज को समझिएगा। मैं बता रहा हूं कि जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो सवाल चुटकियों में हल होगा। पहले इस चीज को, यही इसका जड़ है। यदि आपने इस जड़ को समझ लिया तो इस किस्त वाले सवाल ऐसे चुटकियों में आप हल करेंगे। ठीक है, 300 रुपया मैं दे दूंगा किस्त में, मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। समझिएगा, तो 300 रुपया दे करके मैं ऋण मुक्त हो रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने जो पैसा उधार लिया था वो 300 से कम लिया था। जो भी मैंने प्रिंसिपल यानी मूलधन जो भी मैंने उधार लिया था, ये कंफर्म, ये बात कंफर्म हो गई कि जो मेरा पैसा उधार था वो 300 रुपए से कम था। हो सकता है 250 हो सकता है 260 हो, जो भी हो 300 से कम होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा। यदि मैं किस्त में पैसा न देना चाहता, मैं चाहता कि चलो भैया तुम 3 साल बाद आओ, सीधे डायरेक्ट हमसे पैसा ले लेना, मैं किस्त में पैसा नहीं दूंगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा, मंजूर है। यही होता है कि भैया मैं किस्त में पैसा नहीं दूंगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 3 साल बाद आइयो, अपना पैसा लेकर के आप चले जाइए। जब आप 3 साल बाद पैसा पूरा देंगे तो ये बताइए, तो तीसरे साल दे रहे हैं 100 रुपए, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आप तीसरे साल के ही अंत में दे रहे हैं 100 रुपया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर अब आपको कोई एक्स्ट्रा देना नहीं है, तो 3 साल के अंत में ही दे रहे हैं। ये पैसा आप दूसरे साल दे रहे हैं। अब इसको यहां न देकर के आपको इसे तीसरे साल देना पड़ता। आपने दूसरे साल 100 रुपए दे दिया, इसको यहां न देकर के अब इसको आप तीसरे साल देते, मतलब 1 साल बाद देते। जब 1 साल बाद देते तो इस पे 1 साल का ब्याज आपको और भरना पड़ता। वो किस रेट से, 10 की रेट से। तो 100 का 10%, 10 रुपया, मतलब जो 100 रुपए आप किस्त दे करके अपनी जान बचा रहे थे, अब यदि वो तीसरे साल के अंत में देते तो आपको 110 रुपया देना पड़ता। कितना रुपया देना पड़ता है? 110 रुपया। अब आ जाओ,
ये पैसा आपने पहले साल दे दिया, पहले साल के अंत में दे दिया। यदि ये पैसा यहां ना देकर के आप कहते कि इसको तुम यहां मत दो, तुम तीसरे साल के अंत में ही लेना, हिसाब किताब करना, तो आप पहले साल के अंत में दिए, अब इसको तीसरे साल के अंत में देते तो क्या 100 रुपए में ही वो व्यक्ति मान जाएगा? अब उसको 2 साल आप लेट दे रहे हो तो उस पर 2 साल को ब्याज लेगा तभी मानेगा। 2 साल का ब्याज 10 दूना कितना, 20 रुपया। 100 पर 1 साल में 10% तो 2 साल में 10 दूना 20%, यानी वह 100 रुपए में नहीं मानेगा। यदि उसको तीसरे साल के अंत में देंगे तो वह 120 रुपए में मानेगा। क्लियर है? ये 100 रुपया आप तीसरे साल में ही दे रहे थे, ये 110 रुपया आपको इसलिए देना पड़ा क्योंकि अब आप इसको 100 रुपए में वो नहीं मानेगा। यदि उसको आप 3 साल के अंत में देंगे तो इस पे 10 रुपया एक्स्ट्रा लेगा और इस पर 20 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। टोटल 3 साल में वो कितना आपको देना पड़ेगा? 100, 200, 330 रुपए। आपको 3 सालों में कुल मिलाकर के 330 रुपया देना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऋण मुक्त होंगे। यदि किस्त में पैसा देते हैं तो 300 में जान आपकी बच जाएगी। बहुत बात को ध्यान समझिएगा, 300 रुपया में आपकी जान बच जाएगी यदि किस्तों में पैसा आप देते हैं। लेकिन यहां पे जब आप किस्तों में पैसा नहीं देंगे, 3 साल बाद वापस करेंगे, तब आपकी जान बचने वाली नहीं है 300 में, तब आपको 330 रुपया देना पड़ेगा। अब सवाल कैसे बनता है समझिएगा। अच्छा सुनिए, ये भी आपका मिश्र धन है 330 रुपया, ये आपका मूलधन नहीं है। इतना आपको इसलिए भरना पड़ रहा है क्योंकि आप किस्त में पैसा नहीं दे रहे हैं। अब सवाल कैसे बनेगा समझिएगा, ऐसे कहेगा 3 वर्ष बाद 330 रुपया देय है। देय मतलब हमें टोटल 330 रुपए 3 सालों में भरने हैं, मूलधन ब्याज सहित 300 रुपए भरने हैं। हमेशा देय शब्द का प्रयोग करेगा। 3 वर्षों बाद 330 रुपए देय है। यदि ब्याज की दर 10% हो और मुझे 3 वर्षों में 3 समान वार्षिक किस्तों में मुझे वो पैसा भरना होगा, तो मेरे प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करिए। तो क्या ये मैं कह सकता हूं यदि 330 रुपया आपको 3 सालों में देना है तो आपके प्रत्येक किस्त की मान कितनी आएगी? 100 रुपए आएगी। क्या आप इस बात को कह सकते हैं? ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको लास्ट में ये वैल्यू दिया रहेगा और ये वैल्यू आपको बतानी रहेगी। मान लीजिए सवाल में 330 न देकर कह दे कि 990 रुपया दिया है। सवाल में ऐसे करें, समझिएगा कि एक व्यक्ति को 3 वर्षों में 990 रुपया देना है, ब्याज की दर 10% है। यदि वो इस पैसे को 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता हो तो प्रत्येक किस्त की मान क्या होगी? तो देखिए 10% की दर से यहां पे उसको 3 सालों में कितना देना है? 330। और सवाल में यदि कहे कि 990 रुपया देना है तो आप बताइए कितना गुना पैसा बढ़ गया हो? 33 या 99, कै गुना पैसा बढ़ गया? 3 गुना आपका यहाँ पे पैसा बढ़ गया, तो किस्त भी आपका 3 गुना बढ़ जाएगा। अब 100 रुपए में काम नहीं होगा, अब आपके प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर आ जाता। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमको सवाल को हल करना है, बड़े मजेदार तरीके से हल करेंगे। इतना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस यही लास्ट वाली लाइन को पकड़ करके चलना है, यही आपका काम कर देगा। इसकी यही वैल्यू दी रहेगी और ये वैल्यू आपको हमेशा बतानी रहेगी। हम लोग चलते हैं सीधे अपने सवाल पे। आज का जो पहला सवाल हम लोगों का है वो ये है, करेक्ट 5 वर्ष बाद 3600 रुपए के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी समय दे रखा है कि हमको 5 साल बाद 3600 रुपया टोटल चुकाना है। यानी जो अमाउंट है वो कितना हमको भरना है? 3600 रुपया हमको अमाउंट भरना है, इतना पैसा चुकाना है। और क्या किस्तों में चुकाना है? कह रहा है 5 किस्तों में, 5 समान किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपको बताना है। यही सवाल है, बहुत आसान तरीके से आप करेंगे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए कितने किस्त बनाने हैं? 5 किस्त बनाने हैं और 5 किस्त बनाने हैं, ब्याज की दर 10% है। कितना पैसा आपको भरना है टोटल? सुनिएगा, ये क्या है पहले इसको पहचानने की कोशिश करिए।
3600 रुपया आपको देना है 5 साल बाद। कितने साल बाद देना है? 5 साल बाद देना है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं इस पैसे को किस्तों में चुका दूं और मेरे किस्त जो है हर साल के बराबर होने चाहिए। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? यदि ब्याज की दर कितनी है? 10% है। अब एक चीज याद रखिएगा, यदि आप किस्तों में पैसा चुकाएंगे तो आपको इतना नहीं भरना पड़ेगा, आपको पैसा और कम भरना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। ये मत फिर बाद में कहेगा सर इतना भरना था, किस्तवा में कम आया, कैसे इसे हो गई, तो गलत है। यदि आप किस्त में पैसा भरेंगे तो आपको 3600 नहीं भरना पड़ेगा, 3600 से कम पैसा भरना पड़ेगा। अब सुनिएगा, चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे अंतिम वाला, अच्छा सब किस्त, प्रत्येक किस्त को हम हमेशा कितना मानेंगे? 100। प्रत्येक किस्त को कितना मानेंगे? 100। तो याद रखिएगा, इसको 5 साल में भरना है तो कुछ भी नहीं करना है। पहला किस्त कितना माने, सॉरी आखिरी वाला कितना भरेंगे आप? 100 भरेंगे। पहला साल 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100, पांचवा 100, पांचवा 100 भरेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, बस इसमें क्या करना है, एक ये हो गया, 4 बार इसको और लिखना है 10% ब्याज की दर बढ़ा करके। 110, फिर 120, 130 और 140। बस यही आपको करना है। ठीक है, यही करना है। ये चौथे साल का, याद रखिएगा ये चौथे साल का है। चौथे साल आपको 100 रुपया देना था, लेकिन आपने कहा कि नहीं इसको मैं 5वें साल ही दूंगा तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा। ये तीसरे साल भरना था 100 रुपया, लेकिन आपने क्या किया कि इसको भी तो आप 5वें साल देंगे तो इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा, 10 दूना 20 रुपया। ये आपको दूसरे साल भरना था 100 रुपया, लेकिन आपने कहा कि इसको भी मैं 5वें साल भरूंगा तो 3 साल बाद जब इसको आप देंगे तो 10 या 30 रुपया इस पर ब्याज लगेगा। उसी तरीके से ये आपने पहले साल भरा था 100 रुपया, लेकिन आपने कहा कि मैं पहले साल 100 रुपया नहीं, इसको तुम 5 साल बाद ही ले जाओ, तो 4 साल का इस पे भी ब्याज लगेगा, 10 चौका 40 रुपया। यानी कि आप ये सारा पैसा 5 साल बाद भर रहे हैं। तो 100 पंजे 500, 4 3 7, 7 2 9 10, कुल मिलाकर के आपको कितना भरना पड़ेगा? 600। यदि आप ये सारा पैसा 5 साल बाद भरेंगे तो आपको कितना भरना पड़ेगा? 600। सवाल में 5 साल बाद कह रहे हैं 3600, दोनों आपस में बराबर। इधर कितना भरना पड़ रहा है? 600। सवाल में कितना कर रहा है? 3600, दोनों बराबर। बताइए कै गुना है? इधर 600 है, इधर 3600 है। जो मेरा रियल अमाउंट है वो इसका कितना गुना है? 6 गुना है। यदि ये 6 गुना होगा तो आपका किस्त भी 6 गुना होगा। 100 6 का कितना? 600। यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना होना चाहिए आपका? 600 रुपया होना चाहिए। यही आपके सवाल का आंसर। ठीक है, बना लीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है कि 944 रुपए, यानी टोटल जो अमाउंट है वो 944 रुपए है। 944 रुपए 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी टाइम आपका दिया है 4 साल, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? सुनिएगा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो आप मुझे बताइए, प्रत्येक किस्त का जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को मैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को कितना मानूं? 100 मान लो। अब बताइए आखिरी किस्त कितना भरेंगे? 100। ये 4 साल की बात है तो इसको 4 बार लिखना है। 12% है तो पहला होगा 112, फिर 12 दूना 24, फिर 12 तिया 36। देखिए क्या है, 4 बार मैंने लिख दिया, 1 2 3 4, बस यहीं पे रुक जाइए। अब देखिए ये 400 हुआ, 36, ये 24, 12 दूना 24, 24 12 36, 36 36 72, यानी 472। यदि आप पैसा किस्तों में नहीं देते हैं, किस्त में देंगे तो 100 100 100 100 400 रुपया ही देना पड़ेगा। यदि किस्तों में नहीं देते हैं, 4 वर्ष बाद टोटल पैसा देते तो आपको 400 नहीं, आपको टोटल 472 रुपया देना पड़ेगा। और सवाल में कह रहा है कि 944 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। इधर देखिए 4 वर्षों बाद कितना देना पड़ेगा? 472। सवाल में कह रहा है कि 4 वर्षों बाद 972 रुपया देना है, दोनों बराबर। बताइए कितना गुना है? तो आप देख रहे हैं आपसे कि 2 गुना है। यदि ये वाला डबल है तो आपका इंस्टॉलमेंट भी डबल हो जाएगा, यानी 100 गुना कितना? 200। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा आपका? 200। ऐसे आपको 944 रुपया भरना पड़ता,
लेकिन किस्त में देंगे तो 2 चौका 800 रुपया में आप एकदम क्या हो जाएंगे, खलिया जाएंगे, है ना। एक लास्ट में आपको और बता दूं, बहुत मजेदार है। इस वाले में किस्त समान नहीं होंगी, इस वाले में किस्त अलग अलग होंगी। तो देखिएगा कैसे होगा। सवाल में कह रहा है कि 12,800 रुपए 3 साल बाद देने हैं। देखिए आपको कितने अमाउंट चुकाने हैं, 12,800 रुपए। लेकिन ये 12,800 रुपए जो टाइमिंग दे रखा है इसका 3 साल, आपको 3 साल में ये पैसे चुकाने हैं। पहली किस्त देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये 3 किस्त है। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। पहली किस्त जो है दूसरी किस्त का आधा है। मतलब यदि दूसरी किस्त को हम 200 माने तो आप समझ सकते हैं कि पहली किस्त कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तो तीसरी कितनी हो जाएगी भैया, 300। पहली किस्त जो है दूसरे वाले का आधा होना चाहिए तथा तीसरे वाले का 1/3 होना चाहिए। तो आधा ये होगा इसका तभी जब ये 200 होगा तो 200 का आधा 100, तथा ये 300 होगा 300 का 1/3 भी कितना होता है, 100 होता है। तो ये आपका एक रेशियो बन गया कि पहली किस्त 100 रुपया, दूसरी किस्त 200 रुपया और तीसरी किस्त हमको कितनी देनी है, 300 रुपए देनी है। ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरी यदि ब्याज की दर रेट आपको मैं लिख रहा हूँ, रेट लिख रहा हूँ, ब्याज की दर है 10%। यदि ब्याज की दर 10% हो तो तीसरी किस्त ज्ञात करो। तीसरी किस्त आपको बतानी है, घबराना नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज केवल बदल दिया है, आपकी किस्तों की वैल्यू को बदल दिया है। हर बार किस्त समान होता था, इस बार किस्त क्या है, अलग अलग है। तो बस आपको एक चीज बताना है, लास्ट में तीसरे साल कितना दे रहे हैं, 300, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ये दूसरे साल दे रहे हैं, ये दूसरे साल दे रहे हैं। इसको जब तीसरे साल देंगे तो इस पर 1 साल का ब्याज भरेंगे 10% की तरफ से, तो कितना हो जाएगा, 20, 220 हो जाएगा। ये पहले साल किस्त भरे हैं, इसको आप तीसरे साल के अंत में देंगे तो इस पर 2 साल का ब्याज भरना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 120 रुपया। अब बताइए टोटल कितना पैसा भर दिया आपने, 3, 2, 5, 1, 640 रुपया आपने टोटल। यदि आप सुनिएगा, यदि आप किस्तों में पैसा देते हैं तो 3, 2, 5, 1, 600 में खलिया जाएंगे। लेकिन यदि आप किस्तों में पैसा नहीं देते हैं, एक साथ 3 साल बाद देते हैं, तो आपको 600 रुपया नहीं 640 रुपया देना पड़ेगा। सवाल में कह रहे कि 12,800 रुपया देना पड़ेगा, दोनों आपस में बराबर। बताइए 0 0 कट गया, 64 दूना 128 कै गुना है, बताइए ना, 20 गुना है। ये जो मेरा रियल अमाउंट है, इस अमाउंट का 20 गुना है। यदि ये 20 गुना होगा तो ये सब पैसे भी क्या क्या गुना हो जाएंगे, 20 गुना हो जाएंगे। पहला किस्त यदि मैं इसमें 20 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, बताइए ना, 2000। इसमें मैं 20 से गुणा करूं तो 4000, और इसमें मैं यदि 20 से गुणा करूं तो 3 दूना 6000 रुपया। आपको तीसरी किस्त बतानी थी, इसलिए आपका उत्तर होना चाहिए 6000 रुपए। ठीक है। दूसरी किस्त बतानी होती तो 4000 रुपए, पहली किस्त बतानी होती तो 2000 रुपए। ठीक है। 6 4 10 2 12,000 रुपए में आप खाली हो जाएंगे, ऋण मुक्त हो जाएंगे यदि किस्त में पैसा देंगे तो। यदि किस्त में नहीं देंगे तो 12,000 नहीं बल्कि 12,800 रुपया भरना पड़ेगा। ये होते हैं किस्त के सवाल मेरे दोस्तों। यदि आपका आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।